देश की अदालत में एक बार फिर वही दृश्य। वकीलों की दलीलें, फाइलों का ढेर और जज के सवालों के बीच एक ही शब्द बार बार गूंजता है, तारीख। ड्रीम 11 पेड कॉन्टेस्ट को लेकर मामला अदालत में है, लेकिन बाहर देश भर के लाखों यूजर्स के भीतर गुस्सा उबाल पर है। उनका कहना साफ है, मोदी सरकार ने पेड कॉन्टेस्ट बंद करके अच्छा नहीं किया। अदालत में सुनवाई, बाहर अनिश्चितता। कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हर बार उम्मीद बंधती है कि शायद आज कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन हर सुनवाई के बाद यूजर्स के हाथ में आता है एक नई तारीख। तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है, लेकिन समाधान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यूजर सवाल पूछ रहे हैं, क्या अदालत में मामला होने का मतलब यह है कि आम आदमी की जिंदगी रुक कर इंतजार करती रहे? गुस्से में ड्रीम 11 यूजर। पेड कॉन्टेस्ट बंद होने के बाद ड्रीम 11 यूजर्स में गहरी नाराजगी है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी इल्लीगल कुछ नहीं किया। उन्होंने नियमों के भीतर रहकर स्किल बेस्ड फैंटेसी स्पोर्ट्स खेला। 49 रुपए, 99 रुपए, 199 रुपए के कॉन्टेस्ट किसी के लिए जुआ नहीं थे, बल्कि अपने ज्ञान और समझ को परखने का जरिया थे। आज वही यूजर पूछ रहा है, हमारी गलती क्या थी? सरकार और आम इंसान के बीच बढ़ती दूरी। यूजर्स का आरोप है कि सरकार को ड्रीम 11 यूजर्स की कोई परवाह नहीं है। उनका कहना है कि नीतियां बनती हैं, फैसले होते हैं, लेकिन असर किस पर पड़ता है, इस पर कोई बात नहीं करता। स्किल बेस्ड गेमिंग को एक झटके में रोक दिया गया, बिना ये सोचे कि इससे जुड़े लाखों लोग किस तरह प्रभावित होंगे। यह सिर्फ गेम नहीं था। फैंटेसी स्पोर्ट्स कई लोगों के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, यह था मेंटल एंगेजमेंट, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग और सीमित दायरे में एक्स्ट्रा इनकम का जरिया। पेड कॉन्टेस्ट बंद होने के बाद कई कंटेंट क्रिएटर्स बेरोजगार हो गए। कई छोटे यूट्यूब चैनल खामोश हो गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सीधा जवाब नहीं आया। कोर्ट में सवाल, जवाब कहीं नहीं। अदालत में कानूनी बहस जारी है। स्किल बनाम चांस, रेगुलेशन बनाम रिस्ट्रिक्शन। लेकिन बाहर खड़ा आम यूजर कानूनी भाषा नहीं समझता। वो बस इतना जानना चाहता है, क्या उसे फिर से खेलने का हक मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो कब? तारीख से थक चुका है यूजर। आज ड्रीम 11 यूजर उम्मीद से ज्यादा थकान महसूस कर रहा है। हर नई तारीख एक नई निराशा बनकर आती है। लोग पूछ रहे हैं, क्या सिस्टम के पास आम इंसान के लिए कोई ठोस जवाब नहीं, या फिर तारीख देना ही सबसे आसान रास्ता बन चुका है? सरकार से सीधा सवाल यूजर्स अब खुलकर कह रहे हैं। मोदी सरकार ने पेड कॉन्टेस्ट बंद करके गलत संदेश दिया है। अगर प्रॉब्लम थी तो रेगुलेशन लाया जाता, अगर मिसयूज था तो रूल्स सख्त किए जाते, लेकिन पूरी व्यवस्था को फ्रीज कर देना, क्या यही सॉल्यूशन था? निष्कर्ष, तारीख नहीं, समाधान चाहिए। आज मामला सिर्फ ड्रीम 11 का नहीं है, यह मामला है आम इंसान की अनसुनी आवाज का। अदालत में सुनवाई चलती रहेगी, तारीखें बढ़ती रहेंगी, लेकिन सवाल वही रहेगा, क्या सरकार के पास ड्रीम 11 यूजर्स के लिए कोई ठोस रास्ता है, या फिर हर बार की तरह आम इंसान को सिर्फ एक और तारीख ही मिलेगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है, ड्रीम 11 का पेड कॉन्टेस्ट दोबारा शुरू होना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही विश्लेषण और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।